सात संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। एक दिलों से दिलों तक का आदर सत्कार प्यार, एक भाव जो इंसानियत के लक्षण है, वो एक साबित करते हैं कि वाकई ही सिर्फ एक इंसान के शरीर में नहीं है मनुष्य, वाकई ही इंसान है, ये इंसानियत है। तो मन में ऐसे भाव ना आए कि खाली तसले तो बड़े हल्के फुल्के, ये तो हम इससे ज्यादा कर सकते हैं, महापुरुष कह भी रहे हैं, तो हम आदेश ना माने। हम तो एक बलवान है, शरीर ताकत रखता है, और एक ये अक्सर भाव के पीछे एक फिटनेस या कोई और उद्देश्य भी एक छुपा कर रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज जिम नहीं जाएंगे, आज सेवा कर लेंगे, बॉडी तो बन जाएगी। तो बात वो नहीं है। एक भाव, एक उसका बाय प्रोडक्ट जरूर है कि जब तन से सेवा कर रहे हैं तो शरीर ने तो स्वस्थ रहना ही है। तो बात वो नहीं कि एक भाव सेवा का नहीं, पर इसलिए ही कुछ कर रहे हैं कि चलो 2 हाथ हिला लेंगे, शरीर ठीक रहेगा। ये शरीर ने तो खुद ब खुद ठीक रहना है अगर मन के भाव ठीक रहेंगे, वरना अक्सर ये भी हर एक ने नोटिस किया है, एक कभी ना कभी, कि एक स्वस्थ शरीर भी हो पर अगर मन एक मायूस होने लगता है तो सीधा शरीर की सेहत भी डूबती है। तो बात यही, ये मन से तन से एक ये लिंक जो है, और कैसे एक मन में भाव पावन हो, पवित्र हो, सेवा भाव हो, एक अपने आप को दूसरों की नजर में उठाने के भाव ना हो, सिर्फ इतना ही कि हम तो कुछ करने लायक है नहीं, ये सेवा हिस्से आई तो ये खुशकिस्मती है, और इसको पूरी तरह निभाने की ना समझ, ना अकल, ना कोई कैपेसिटी, पर ये दातार ने मौका बख्शा है तो वो योगदान जरूर होगा। वो अक्सर हम कितनी बार वो उदाहरण अनेकों बार हर कोई सुनते हैं कि चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया का आग पे पानी देना या कोई गिलहरी का कुछ उठाना, तो बात वही कि ये नहीं कि कितना क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, ये भाव की, ये दिल के क्वालिटी की बात हो रही है। कि नहीं तो अगर हम सोचें हम अपना पूरे से पूरा एक बल भी लगा लें, कोई एक वजन इतना ही उठा पाएंगे, वरना तो कितनी देर लगनी है। अगर ये सेवा, अगर हम इस तरह से हम सोचें कि हमसे ज्यादा हल्के तसले भर के भेज रहे हैं महापुरुष, हम अगर कस्सी पकड़े होते तो ऊपर तसले से भी ऊपर उसको भर पाते, और उसको एक हाथ से कस्सी से डालते और दूसरे हाथ से आगे भी पास कर देते। तो बात वो नहीं है, नहीं तो कितनी देर लगनी है कि बस एक अनाउंसमेंट होनी है कि अब मैदानों में ये हाथों से सेवा नहीं होगी। वो तरह तरह की वैज्ञानिक मशीनें आ चुकी हैं जो ज्यादा एक अच्छी फिनिश से जमीन को भी एक जैसा चाहते हैं उतनी सुंदरता से कर पाएंगी, एक फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी, और समय तो बहुत ही कम लगेगा। तो बात वो नहीं है, ये करने में देर भी नहीं लगेगी। एक मशीन का एक कैपेसिटी, वो मिट्टी एक जगह से उठाने तक दूसरी जगह तक लगाने में शायद कुछ मिनट ही लगेंगे, और हम अगर प्रयत्न करके भी उतनी मिट्टी को मूव कर रहे हैं उसमें घंटों। तो बात वही कि ये सब होने के लिए ये एक भाव का होना जरूरी, कि जहाँ सेवा भाव है वहाँ वो सेवा भाव परवान भी होता है। वहाँ फिर यही मन में रहता है कि संत अपने हाथों से सेवा करना, एक ये अपॉर्चुनिटी को, ये मौके को गवाए ना। नहीं तो बात ये नहीं कि हम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा हो नहीं पाएगी, हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। नहीं, अगर ऐसे भाव हैं तो इस निराकार को तो देर ही नहीं लगेगी
कि हमसे ज्यादा, हमसे बेहतर हर एक फील्ड में अनेकों ऑलरेडी हैं। बस वो कहीं से भी निरंकार उनको प्रकट करके उस समय वो सेवा ले लेगा जो हम सोच रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कमी किस में है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कैसे ये पल हम उस तरह, उस नज़रिए से तो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है ये अभी कैसा भी है, तो ये वक्त की तरह ये कुछ टाइम बाउंड है और निकल जाएगा। पर ये माइंडसेट ऐसा ही रखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा और फिर ये पछतावा हाथ कि ये समय था तो क्या किया, ये शिकवे किए, ये फोकस इस तरफ रखा कि चीज़ें मेरे मुताबिक ठीक हो जाएं। और जिस तरह, जिस रूप में इस निराकार ने दिया, वो उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थिति की। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना। ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक सेल्स को एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब भक्त एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है, ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नज़र ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है, तो उस समय वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये जिंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हमको हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगे। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है।
ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी खत्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों के का भी विस्तार करें, ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार इस पूरन से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिप जुड़ गई है। और फिर वो बंद आंखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियां देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहां खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरे के लिए अपने हाथों से वो फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में बिछा दी जाए, तो ऐसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम अपने आप से मेल करने ऐसे जीवन का, क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? ये रुतबा ये बोलने के लिए तो महापुरुष शब्द हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पे उतरे हैं? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है। इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है, हर एक के अंदर इस निराकार ने वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सके। तो जो फासला है, जो चीजें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीजों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें। तो ऐसे ही भावों को भक्तों ने हमेशा से समझाया है कि इस धरा पे आए हैं तो जीवन इस तरह जिए कि वाकई ही वो एक सफल जीवन हो। ये श्वासों ने तो एक दिन खत्म हो जाना है, पर बात वो है कि ये सांस चलते चलते इस जीवन का क्या कर रहे हैं, कैसे एक समय जो मिला है क्या उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये जो सोच कि क्या हम वाकई ही अंदर बाहर से एक हैं या फिर कोई दिखावा है मन में कि किसी के सामने कुछ और बनना है जिससे हमारा कोई फायदा हो जाए, और उनके पीठ पीछे हम अलग ही इंसान हैं, हमारा किरदार ही कुछ और है। तो बात यहाँ अंदर से किरदारों को निखारने की हो रही है। हर कोई चाहे कोई भी सत्संग में जाए, सिर्फ आज की नहीं, हर एक ने यही बात करी कि इस जीवन में अपना असली लक्ष्य ये परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन करवा लो, और ये जीते जी ही संभव है। और वो मौका हर समय होता है, आज भी है, जहाँ ये परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर जीते जी
इस संसार में वाकई ही एक भक्ति हर समय की करी जा सकती है। संगत जी, धन निरंकार जी।